आप करनाल से देख पा रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं, जो कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है उससे उत्साहित होकर ढोल की थाप पर पूरे शहर में घूम रहे हैं। और किस तरह से आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी अपने नेताओं के नारे लगाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लोचन खुराना, चौहान और काफी संख्या में यहाँ पर पार्टी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल आप लाइव तस्वीरें करनाल के वाल्मीकि चौक से जहाँ पर ये कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी पहुंचे हैं और कुछ ही समय पहले इन्होंने जो लड्डू बांटकर कर्नाटक की खुशी का इजहार किया है। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर खुशी मनाते हुए 24 की लड़ाई है उसको यहाँ पर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि और भी आसान ये लड़ाई होगी। हरियाणा में 100% कांग्रेस आएगी, चाहे आज चुनाव कर लो, दावे से कह सकते हैं। वो गजरब 70 बार 80 पार जाएंगे, 80 पार पूरी। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे। आज देखो सब में उत्साह है, सभी बड़े दिल से बहुत सब खुश हैं, एक दूसरे को कोई आपस में भेदभाव नहीं, सभी एक मिलजुल कर एक जगह एक झंडे के नीचे सभी खड़े हैं। कर्नाटक के बहादुर जनता ने ये सिद्ध कर दिया है। बहुत खुशी है, बहुत खुशी का दिन है और आप देखने जो आने वाला समय और दिन खुशी का रहेगा। अब अच्छे दिन हमारे शुरू हो गए, कांग्रेस के अच्छे दिन शुरू हुए हैं। पर खुश नजर आ रहे हैं और देख सकते। क्या कहना चाहेंगे, आज क्या कुछ किया गया है कर्नाटक की जीत पर, क्या सोचते हैं आप? कर्नाटक की जीत जो उन्होंने कहा था भाई नफरत की दुकान बंद करने आया हूँ, प्याज की दुकान खोलने आया हूँ, उसकी शुरुआत कर्नाटक में हो चुकी है और उसी को लेकर कर्नाटक के अंदर सरकार बनी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो भाई भाई बनाने के साजिश की थी वो आज बेनकाब बनी। हरियाणा में कैसे देखते हो कांग्रेस को? 2024 में हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार है। थैंक यू। कर्नाटक के अंदर भाजपा का जो झूठ की राजनीति किया करती थी उसकी बहुत खुल गई और ये वहाँ की जनता की जीत है। और जनता की जीत जब होती है तो जनता जब वास्तविक चेहरा पहचान लेती है तो उसके बाद इन भाजपा ने बिल्कुल नहीं बख्श दी। और 2024 में यही होगा एमपी के चुनाव में। आप भाजपा इन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज करी, इन्होंने व्यापारियों पर लाठीचार्ज करी, नौजवानों पर करी। अभी ताजी जो है जो ओलंपिक खिलाड़ी थे उनके ऊपर लाठीचार्ज कराया। तो ये इनकी झूठ ज्यादा नहीं चलेगा और ये 2024 में इसका बदला लिया जाएगा। आप कर्नाटक ने दिखा दिया कि इनका झूठ अब नहीं चलेगा। तस्वीरें देख सकते हैं, नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल लोकल न्यूज़ के लिए तस्वीरें हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी आप पहुंचे हैं, हम उनसे बात करवाएंगे। हरियाणा में भी इसका असर देखने को मिलेगा। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कर्नाटक की जनता ने लोकतंत्र में विश्वास किया, कांग्रेस पार्टी को जिताकर देश में लोकतंत्र की स्थापना की शुरुआत की। जो तानाशाह प्रवृत्ति के नेता हैं, लोग हैं, भाजपा है, उसकी हार हुई और उन्होंने देश को रास्ता दिखाया कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में आप हिंदुस्तान में कांग्रेस को जिताएं। मैं ये मानता हूं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस 200 से ऊपर ज्यादा सीटें जीतेगी। ऐसे वहाँ पर जैसे बजरंग बली का सहारा लिया गया, हर चुनावी रैली में जो है धर्म का सहारा लिया, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? बजरंग दल एक अलग जो है एक वो बना हुआ है, अपना एक उनका ग्रुप है और बजरंग बली जी जो है उसकी पूरे देश की आस्था बजरंग बली जी में है। हम भी उनकी पूजा करते हैं, पूरा देश भी करता है। उसकी भाजपा उसका तालमेल कहीं गलत बात से मिलाती है तो ये बुरी बात है। देश का चुनाव कभी धर्म पे और जाति पे नहीं होना चाहिए। देश का चुनाव महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, बेरोजगारी पे और क्राइम पे
इन चीजों पे होना चाहिए। आज देश जनता, आज हिंदुस्तान का 11 करोड़ युवा बेरोजगार है, त्राही त्राही हो रही है पूरे देश में। तो चुनाव तो मुद्दों पे होना चाहिए और भाजपा चुनाव जो है धर्म पे और जाति पे लड़ती है। हरियाणा में क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस की? हरियाणा में कांग्रेस 2024 में 70 से ज्यादा विधानसभा की सीट जीतेगी और लोकसभा की 8 सीट जीतेगी। कर्नाटक चुनाव का भी कुछ असर पड़ेगा यहाँ? उसका बड़ा भारी असर हो सकता है कि हम 10 की 10 लोकसभा जीत जाएं। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के, और बोलो अजीत, कर्नाटक की जीत को किस तरह देखते हैं आप? क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस की जीत ने पूरे देश में उन्माद की राजनीति को और धार्मिक नफरत की राजनीति को खत्म किया है और आज कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी की तरफ पूरा देश देख रहा है और आज पूरा देश ने नफरत की दुकान को बंद करके मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया है। और इस अब दक्षिण की ओर से चली पुकार, उत्तर भारत भी कांग्रेस अब की बात। हरियाणा में क्या असर रहेगा इन चुनाव का? हरियाणा ही नहीं पूरे देश में इस चुनाव का असर रहेगा। हर चुनाव का अपने अपने अलग मायने हैं। इस चुनाव के बाद जो देश में बदलाव की बयार आई है, उस बयार से लोकसभा और विधानसभा, अब सभी प्रदेशों में चुनाव कांग्रेस पार्टी के बैनर तले हर चुनाव हम जीत जाएंगे। कर्नाटक में बजरंग दल द्वारा जो विवाद चला था उस पर क्या कहना चाहिए? बजरंग दल का विवाद दरअसल भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म की और जाति की राजनीति करती है। उन्होंने स्थानीय मुद्दों को छोड़ के बजरंग दल का मुद्दा मान करके उसको बजरंग बली जी से जोड़ दिया था और हमारा कांग्रेस का एक ही नारा था, जय बजरंग बली, तोड़ भ्रष्टाचार की नली। हमने भ्रष्टाचार की नली कांग्रेस पार्टी के बैनर के तले आम जन ने तोड़ के आज पूरे देश के सामने एक उदाहरण पेश किया है। भ्रष्टाचार को ये देश, महंगाई को देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, उसका साक्षात उदाहरण आपके सामने है।